भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान हित में कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि किसानों का भला भाजपा से ज्यादा किसी ने नहीं किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से किसानों के हित में काम न करने पर माफी मांगने की भी मांग की है। बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसान हित में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कांग्रेस व सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सबसे पहले बताया कि गेहूं व सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। किसान फसलों को सुखा कर लाएं, फिर खरीद में कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं उन्होंने झज्जर जिले में एक किसान द्वारा अपनी गेहूं की खराब फसल पर ट्रैक्टर चलाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति न करे। सरकार इस संकट के समय किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की आपदा के दौरान साल 2015 में भाजपा सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया था और अब भी दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा 15 दिन में किसानों को मुआवजा न देने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी देने के बयान पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दीपेंद्र हुड्डा को किसानों से माफी मांगने की नसीहत दी है। उन्होंने कांग्रेस के हर नेता को खुली चुनौती देते हुए कहा कि किसान हित में वह आंकड़ों के साथ खुली बहस के लिए तैयार हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हम गरीब और कमजोर लोगों के हित में काम करते हैं, जबकि कांग्रेस में कुछ ही लोगों और परिवारों की सुनवाई होती है। उन्होंने कांग्रेस को साफ साफ कहा कि हमें न बताए कि क्या करना है, बल्कि कांग्रेस अपना खुद का रवैया ठीक करे। ऐसा है, सरकार ने खरीद शुरू कर रखी है, सरसों की भी कर रखी है, गेहूं की भी कर रखी है, और जो पैमाना है वो कोई इस बार नया नहीं है। हमेशा से ही होता है कि सूखी सरसों 8% की मॉइस्चर सरसों में हो, 12% गेहूं में हो, उसी हिसाब से खरीद कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने माल को सूखा करके लाएं, नहीं तो एक दिन यहाँ पर मंडी में फैला कर वहाँ सुखाएं, क्योंकि गीला लेगा तो फिर उनको समस्या आएगी विभाग को। सर, बात करें मुआवजे की आप भी ऐलान कर चुके, सीएम साहब भी ऐलान कर चुके, लेकिन जो पोर्टल पर डालना होता है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। झज्जर में कल एक किसान ने तो अपनी फसल पर ट्रैक्टर भी चला दिया कि ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा है कि ये लोग जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो करें। जितना प्रोएक्टिव होकर के हरियाणा सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मई तक सारा हम गिरदावरी करा के पैसा दे देंगे, और 2015 में भी बहुत जल्दी इसी तरह की बारिश आई थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत 1500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाया था। इसी तरह से इस बार भी डलवाएंगे। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, किसानों के कंधे पर रख के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हमें भी कष्ट है कि किसान की फसल खराब हुई है, लेकिन हरियाणा सरकार जो भी मदद किसान की हो सकती है वो करेगी। मैं भी 7-8 जिलों के अंदर गया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी किसान के खेत में गए हैं। सब अधिकारियों की सख्ती से आदेश दे रखे हैं, गिरदावरी का काम चला हुआ है, मुआवजा उनको टाइम पे मिलेगा। सर, एक बात उठती है कि जब कोई भी किसान गेहूं की या धान की पराली जलाता है उस टाइम सैटेलाइट से जांच की जाती है, तो क्यों न मुआवजे को भी ऐसे ही देखा जाए? इतनी जटिल हमने ड्रोन से, सैटेलाइट से, अलग अलग एक गांव के वो रख के सारे जितने तरीके हैं वो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि एक आदमी ने 5 एकड़ में खेती की, फसल कितनी लेके आया, सब चीज़ का डाटा हमारे पास, सारा कंप्यूटर से मैपिंग हो जाएगी। किसान की हम पूरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन किसान के नाम पर उसको धोखाधड़ी करना चाहता है, उसको पकड़ना हमारा काम है। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो सरकार आंदोलन के लिए तैयार है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले किसानों से माफ़ी मांगे कि उनके वक़्त में जो किसानों की हालत हुई थी, उनको मुआवजा नहीं दिया था। हम उससे, उनकी सरकार से 3 गुना 4 गुना मुआवजा देते हैं। कृषि का बजट हमने 3-4 गुना बढ़ा रखा है, नहरों का बजट 3 गुना बढ़ा रखा है, मछली का बजट जो है 10 गुना बढ़ा रखा है। किसानों को केंद्र सरकार का बजट है कृषि का, वो भी 5 गुना बढ़ा रखा है। सम्मान निधि के पैसे हम देते हैं। बीमा के बारे में भी बहुत सारे लोग विरोध करते थे, बीमा कंपनियों से भी 6000 करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं। जितना फ़ायदा किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है
वो पिछली सरकारों से कंपेयर करें। मेरे से कोई भी कांग्रेस का आदमी आके बहस करे, आंकड़े सच्चाई बता देंगे। उनको तो किसानों से अक्षमा याचना करनी चाहिए कि वो अपने वक्त में किसानों की मदद नहीं कर पाए। फिर अंतिम सवाल, उन्होंने ये भी सवाल उठाया जो सीएम के दौरे थे कि ये जनसंवाद नहीं, बीजेपी के स्पेशल कार्यकर्ताओं का संवाद था, क्योंकि एंट्रीज पास जो दिए गए थे उसके माध्यम से था। अब 9 साल बाद बीजेपी को लोगों की याद आई। हम हमेशा मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, जनता के बीच में रहते हैं। हमारे काम करने का तरीका अलग है। हम गरीब कल्याण के कमज़ोर आदमी की बात सुनते हैं, और कांग्रेस में कुछ लोगों की बात सुनी जाती है, कुछ परिवारों की बात सुनी जाती है। वो अपना रवैया सुधारें, और हमें क्या करना है ये हमें अच्छी तरह पता है।